हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं मैथ की पेडागोजी, ठीक है? ये मैथ की पेडागोजी है और इसमें जो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है, वो है गणित की प्रकृति, ठीक है? आज इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो इसी से संबंधित है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? क्या है? निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? ये गणित की प्रकृति बताना है। यह अलंकारिक है या फिर यह तार्किक है, यह कठिन है या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। यह तार्किक है, ठीक है? चलिए, सेकंड ऑप्शन ठीक है इसका। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें क्या है? जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये ल है, ठीक है? जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसने कहा था? ये कहा था बेंजामिन ने, पेरिक ने, ठीक है? बेंजामिन पेरिक ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। क्या है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ये कुंजी है। यह कथन किसका है? ये कथन है बेकन का है, ठीक है? ये कथन बेकन का है। फर्स्ट आंसर ठीक है इसका। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। क्या है? गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। कौन से? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक या वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक दोनों ही। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नियम नहीं है जो कि गणित का नियम या निष्कर्ष है। चलिए, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? किसकी है? कौशल की है, पूर्व ज्ञान की है, अनुप्रयोग की है या अवबोधन की है? यह है अवबोधन की है, ठीक है? 4 आंसर ठीक है इसका, अवबोधन की। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि गणित को विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों का की शक्ति या मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम। ये कहा जाता है कि मस्तिष्क का व्यायाम, ठीक है? क्योंकि जब हम गणित करते हैं या मैथ के कुछ भी सम निकालते हैं तो क्या हम अपने दिमाग पर जोर देते हैं ना, तो इससे हमारा दिमाग चलता है। तो क्या हो गया? ये मस्तिष्क का व्यायाम, यानी कि मस्तिष्क का व्यायाम होता है इससे। चलिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? किसने दी थी? ये किलपैट्रिक ने दी, थॉर्नडाइक ने, क्रो ने या स्किनर ने? ये दी है किलपैट्रिक ने, ठीक है? चलिए, एक ऑप्शन ठीक है इसका। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। क्या है? जो वह उद्देश्य, क्या है इसमें? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या उपरोक्त सभी। यह है शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है? चलिए, वह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए या जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है क्या? किसके है ये दृष्टिकोण? किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, मुदालियर आयोग का है, शिक्षा नीति 1986 का है या राधाकृष्णन का है? ये है शिक्षा नीति 1986 का है, ठीक है? चलिए, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ये देखिए, गणित विषय में अक्रमबद्धता है या गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है या गणित एक मूर्त विषय है।
ये गणित एक रसहीन विषय है। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, गणित में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना? गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन सी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये देखते हैं। व्यावहारिक जीवन के विषय में व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, ये इस पर ध्यान देना चाहिए। कि समाज मानसिक शक्तियों का विकास हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, ये भी होना चाहिए। लेकिन किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ये आनंद की प्राप्ति न हो। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए, शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? ये किसका है? ये है डटन का है। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। व्यवहारिक गणित का भाग है, क्या है? किस चीज का भाग है? व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना या समीकरणों का हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। यह है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, निम्न को 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल आता है प्राप्त होगा तो क्या होगा? इसका बताना है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ठीक है, क्या है ये? मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। 24, 12 दूनी 24 भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है? इसका गुणनफल 12 भी हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = क्या है? यह सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त प्रश्न होगा। इसका मुक्त प्रश्न क्या है बताना है। ये 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये नहीं है। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, ये भी नहीं है। या कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, ये 3 ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, चलिए, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। किसके लिए? ये देखिए, यह है मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गणित से संख्याओं की परिकल्पना के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? कौन सा नहीं है? पंक्तिबद्धता है, गणना है, अंक लिखना है या संरक्षण? यह है संरक्षण है। ठीक है, चलिए, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजना का प्रयोग किया जा सकता है? किन मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है, ये बताना है। ये किया जा सकता है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा व ड्रिल कार्य पत्रक। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ये है गणनाओं की प्रवणता। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है इसका, गणनाओं की प्रवणता। चलिए, एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। गणित के विद्यार्थी, क्या है इसमें? गणित के विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो में डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कि सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योग्यात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए हैं। 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए,
अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाता है। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। ये दिया गया है, ये डेविड हिलर के द्वारा दिया गया है। डेविड हिलर के द्वारा। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, विद्यालय स्तर पर गणित के शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया है क्या है। ये है योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देता है। ठीक है, क्या है इसमें कि योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देता है। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। क्या उल्लेख करते हैं? ये उल्लेख करते हैं कि सभी प्रकार की सामग्री जिन्हें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत या अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक है इसका। विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास क्या है? श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित वीक यानी कि गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ क्या है इसमें बताना है। गणित का अर्थ क्या है? ये है कि संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि। ठीक है, और गणित की संख्या जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण संख्या का विकास किया था वो क्या है ये बताना है। 927। ठीक है, इसका विकास किया था इन्होंने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है ये बताना है। ये है मापन भी है, साकार कल्पना भी है, अनुमान लगाना भी है, कंठस्थ करना भी है। ठीक है, इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंक में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उनसे आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीश ने 5 के स्थान पर n लेकर यानी कि 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया और अनीश ने उपयोग किया। किस चीज़ का किया? उसने किया कि निगमनिक तर्क का उपयोग किया। ठीक है, इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। कौन सा सही नहीं है? ये नहीं है कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। चलिए, लेकिन क्या इसके सही? ये तो गलत है लेकिन सही भी देख लेते हैं एक दफ़ा। वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। ये भी ठीक है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ये भी ठीक है। लेकिन कौन सा गलत है? ये थर्ड वाला गलत है। तो क्या हो गया इसका आंसर? थर्ड ही ठीक हो गया। कक्षा 7 की गणित शिक्षिका गीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट देती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट देती है। इसी क्रियाकलाप का उद्देश्य है क्या है? इसका क्रियाकलाप का उद्देश्य बताना है। समस्या सुलझाने में कौशल को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल ठीक है।
या प्रमाणिक अंकों को एकत्रित करने के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ये भी ठीक है। एक चीज़ को एकत्रित करना, ये अवसर देना चाहिए, ये भी ठीक है। कक्ष की एक रास्ता को भंग करना, ये गलत है। वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया, ए, बी और डी ठीक हो गया इसका, ठीक है। ये इसका 4 आंसर ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।